Sir, you're muted. Sorry people, it took time. अभी कैलिब्रेट हो गया ये ठीक से. तो तुम लोग क्या बात नहीं कर रहे थे क्या कि ऐसी? नहीं किया, मैं और मिताली बात कर रहे थे. शांतनु ऐसे बैठा था और अंश का तो वीडियो ही ऑन नहीं है, so we don't know what he was doing. That's why we are assuming he went to sleep. Okay. नहीं वो chat पे करता रहता, तो you could have asked him to chat with you all. He could have put in the chat. We would have answered him. Yeah, exactly. उसको थोड़ा idea देना पड़ेगा ना तुमको. तुम chat भी कर सकते हो. All right. Okay. Quick brush up. So, yeah. So if this is a sphere, इसका एक पर्टिकुलर पार्ट हमने अगर काट लिया, शांतनु ठकेरिया, ये पार्ट हमने काट लिया इसका, ठीक है ना? और उसके do you have a color like red or something, because this is not really visible. या तो हमने ये वाला पार्ट काट के उसके एक तरफ को नहीं पॉलिश किया, तो जिस साइड को नहीं पॉलिश किया उसको हम ऐसे मार्क कर देंगे, और इस वाले साइड को हमने पॉलिश कर दिया, है ना? और इस पर्टिकुलर स्फीयर का सेंटर था ये, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, ये इसका पोल बन जाएगा, है ना? तो अब ये जो स्फीयर को हमने काटा उससे, तो स्फीयर को हटा देते हैं. ऑलराइट. तो ये वाली जो लाइन होगी, दिस विल बी प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? सो एनी रे that's going via center of curvature will be perpendicular to sphere anyway, and hence Shantanu, tell me, ये अगर ये light ray जा रही है ऐसे, तो इसका angle of incidence क्या होगा with respect to the mirror? Angle of incidence क्या होगा? Everybody write on chat, and Shantanu Thakeriya, you tell me what will be the angle of incidence? Shantanu. Mitali wrong, Dhriti wrong. Shantanu Thakeriya, angle of 45. अरे 45 कैसे होगा? ये ऐसे जा रहा है. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है शांतनु? एंगल बिटवीन व्हाट? मिरर एंड मिरर एंड इंसिडेंस को. नहीं, मिरर नहीं ना भाई, बार तो कह रहे हैं नॉर्मल और एंड इंसिडेंट रे के बीच का है. नॉर्मल का मतलब होता है किसी भी सरफेस का परपेंडिकुलर. इस सरफेस का परपेंडिकुलर क्या है? ये है, और यही इंसिडेंट रे भी है. तो ये लाइन और ये लाइन के बीच में कितना डिग्री है? 0 डिग्री है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो गया. अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? हाँ 0 होगा. इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी यहीं पे जाएगी ऐसे वापस. ठीक है, शांतनु ड्रॉ कर लो ये सब. और एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी 3-4 बार ही बता दिया. नाउ यू शुड गेट इट ना. तो अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो वापस उसी लाइन पे जाएगी. ठीक है, व्हाई? बिकॉज उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री. उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा. ठीक है. फॉर अ थिन मिरर अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, फॉर अ थिन मिरर, सो इट पासेस थ्रू फोकस. And for a thin mirror, this focus, the distance f is equals to half of radius for a thin mirror. Got it? क्या हुआ Dhriti? Why do you look So one thing you said is that the ray which is parallel to the principal axis passes through the focus, और उसके बाद आपने क्या बोला? That this focal length, the distance f, is half of radius. F is equal to r by 2 for thin mirror.
थिन मिरर का मतलब क्या हुआ कि ये और ये इतना इतना विड्थ आ रहा है ना इसका, दैट इज द थिकनेस. दिस थिकनेस शुड बी वेरी लेस, वेरी स्मॉल. So It's almost negligible, no, sir? T Like, should be very no. very less as compared to R. That is thin mirror. शांतनु got it? इसे ड्रॉ कर लो शांतनु. Done people? Yes, sir. Yes, sir. Okay. All right. अभी ये R/2 क्यों होता है, ये कोई निकाल सकता है? मतलब ये F equals to R/2 क्यों होता है? कुछ ट्राई करोगे? तो लेट्स सी कि सपोज हम, चलो एक पहले तो लाइन बना देते हैं. ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है. अब इसके ऊपर एक बहुत थिन मिरर बना देते हैं. थिन मिरर ब्लू से बना देते हैं इसे. So this is the derivation for that formula, right? या Yeah. डोंट रिमेम्बर इट लाइक अ डेरिवेशन. अभी तो हम पहले ये कर लेते हैं ना इसको ऐसे, ठीक है. अब ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे, ठीक है. अब एक लाइट रे जा रही है ऐसे, तो हमको क्या पता है इस लाइट रे के बारे में? हमको ये हमको It ये will pass through the focus. तो अगर ये इसका अगर ये दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं ऐसे, तो क्या हो जाएगा? ये व्हाट विल दिस बी? दिस विल बी That द becomes an रेडियस. incident ray and will be दिस विल बी द रेडियस, normal. है ना? Yeah. एंड दिस इज आल्सो द Yes. नॉर्मल. ये नॉर्मल भी है, राइट? Yes. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. Hmm. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? इसका मतलब जब वो रिफ्लेक्ट होएगी Yes, sir. तो सेम एंगल बनाएगी, है ना? ये रे सेम एंगल बनाएगी, एंड दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो अब हमको निकाल, और ये फोकस से पास होती है, ये हमने अभी मतलब दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड द फोकस. सो हमको ये डिस्टेंस निकालना है. तो इफ दिस इज द होल थिंग इज R, इफ दिस होल थिंग इज R, हमको ये x डिस्टेंस निकालना है. तो कैसे कर सकते हैं? फिर कुछ कर सकते हैं क्या? एंड I इज इक्वल्स टू R, है ना? So if this is equals to theta, this will also be equal to theta. So this whole angle has become 2 theta. So if this is Yeah, and the angle between the focus and the, yeah, that will also be 2 theta. है ना, तो ये अगर 2 theta है तो ये भी 2 theta होगा, Hmm. राइट? और अगर ये थीटा है तो ये थीटा That होगा. will also become theta. अब बताओ अब क्या कर सकते हैं? बताओ फिर. अब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हो? सपोज दिस इज थिन, है ना? तो थिन है मतलब ऐसे इसको ये मान सकते हैं कि भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्यादा दूर नहीं होगा, है ना? तो अभी ये डिस्टेंस को हमने मान लिया h, हाइट है इसकी, है ना? तो अभी tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा इज h अपॉन r, H upon R. पर्टिकुलर Yes, अपॉन sir. बेस, है ना? और ये tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू H upon X. h अपॉन x. अब ये थीटा थीटा जो है बहुत ही छोटे हैं, तो tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा. tan 2 थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2 theta. दैट्स इट. हो गया, बस डिवाइड कर लो उसको. क्या आएगा? h अपॉन r अपॉन h अपॉन x, या x की जगह इसको फोकल लेंथ कर लेते ना, तो फोकल लेंथ, है ना?
is equals to theta upon 2 theta, right? Which means f upon r is equals to 1 by 2. So f is equals to r by 2. Done? इसको नोट करो, because this is very less for thin mirror. This small angle theorem, right? हाँ, यहाँ पे assumptions क्या है? 2 assumptions यहाँ पे लिख लेना। assumptions कि पहला assumption है mirror is very thin, mirror is extremely thin. That implies that this ये जो a dash या p dash और p, क्योंकि पोल है ना, तो p और p dash, which means p and p dash almost coincide. ठीक है? And 2, because the radius is very high, because the r is high, theta is extremely small. है ना? ये थीटा स्मॉल क्यों? क्योंकि बहुत दूर है यार। तो अगर एकदम ऐसे इतना लोगे तो इसका रेडियस तो बहुत बड़ा होगा ना। फिर चांदू आ रहा है समझ में? कुछ नहीं आया तो बता देना, तो नोट कर लो। सर assumption का point 1 आपने क्या लिखा है? मिरर इज एक्सट्रीमली थिन। Mirror is extremely thin, which means P and P dash almost coincide. So if P is का actual pole है और P dash is the perpendicular that you draw. So ये देखो, इस वाले केस में ये है, अगर ये मिरर है, ये देखो इधर, ये मिरर है ना? ये देखो इधर, मिताली इधर देखो। Yes. अभी ये तुमको ऐसा लग रहा है प्लेन मिरर है, बट इसको मैं अगर ऐसे थोड़ा सा दबाऊंगा तो अभी कर्व बन जाएगा। इसका मतलब इसका जो स्फीयर बहुत बड़ा होगा, इसका मतलब उसका रेडियस बहुत छोटा होगा। तो वो रेडियस से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगा तो बहुत ही छोटा होगा ना। थीटा विल बी वेरी स्मॉल। प्लस इसको अगर हम थोड़ा सा दबा भी देंगे, कर्व आ भी जाएगा, तो भी उसका P और P डैश तो बहुत ही कोइंसाइड ही करेगा ऑलमोस्ट। तो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो दैट्स हाउ। So this year's physics is much more interesting than last year. I actually want to sit for the physics lecture. I wait for it. Last time I used to avoid all the lectures as a matter of But fact. also be because अभी अपना ग्रुप छोटा है ना, तो I'm able to give personal attention 1 and 2 वीडियो ऑन रखा है तुम लोगों ने। तीसरा है कि यार 11th का ना बहुत ज्यादा विजुअलाइजेशन चाहिए होता है for your rotational mechanics and everything, right? A lot of mathematics also. इस वाले केस में mathematics थोड़ी कम चाहिए रहेगी। Nothing from 11th is applicable in 12th. Not even like. In physics में? Like so. In physics? हाँ. नहीं, nothing. थोड़ा बहुत waves might be applicable. Otherwise nothing. Okay, done? Everybody? Yes, sir. Okay. Cool. Sure. अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें 3 × 10⁸ याद रहना चाहिए सर। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, ऑलराइट, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये पूरा स्पेक्ट्रम है इसका, वो सब हम एक दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स, जहाँ पे रेस कैसा बिहेव करती है उसके बारे में बात करेंगे। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो कोई चीज बहुत दूर से अगर आ रही हो तो एंड में फिर ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है। ठीक है, दिस इज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही है। कन्वर्जेंट,
कन्वर्जन का मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। ओके, रिफ्लेक्शन अभी हमने देखा, इसका फॉर्मूला I इज इक्वल टू R है ना। ओके, तो हर केस में है, वो सिर्फ प्लेन मिरर में I इक्वल टू R फॉर्मूला नहीं लगता, हर कहीं पे भी रिफ्लेक्शन होगा दुनिया में, यूनिवर्स में कहीं पे भी रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R। शांतनु, एंगल ऑफ I कौन दो रेस के बीच में होता है? नॉर्मल एंगल नॉर्मल रे एंड इंसिडेंस रे। हाँ हाँ सॉरी, करेक्ट। सो रे ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच में, सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन नॉर्मल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, डन डन डन। ओके, ग्लैंसिंग एंगल ये नोट कर लो। ग्लैंसिंग एंगल इज द एंगल दैट द रे मेक्स विद द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो इधर मैंने अभी बोला था, जो एंगल रे वाज मेकिंग विद द मिरर, दैट्स कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल। ठीक है, So that 30-degree was glancing angle. करेक्ट करेक्ट। Okay. ऑलराइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तीनों रेज एक प्लेन पे होता है, दूसरा एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। Sir, एक minute. I was writing that. 1 minute. यू राइटिंग दैट, व्हिच वन? Glancing angle. हाँ लिख। Done, sir. ऑलराइट, ओके। सो दो लॉज होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। पहला लॉ है दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल, ऑल ऑफ देम लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब ये होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे दो तो नेचर हमको दे रही है, और उसमें एक और इमेजिनरी लाइन हम बना रहे हैं नॉर्मल की। तो हमको नॉर्मल वहां बनाना है जो ये दो रेज एक प्लेन बना रही, उधर नॉर्मल बनाना है। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मींस। सेकंड है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां भी रिफ्लेक्ट होगा वहां इट विल होल्ड गुड। ओके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो शांतनु, ये वाला पॉइंट अभी मैंने तुमको बताया था ना कि यहाँ से अगर रे जा रही है तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, है ना। तो सीधा उधर से जाएगी, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो हुआ। यहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसी काम होता है, ऐसे जाएगी तो वापस आ जाएगी, ऐसे जाएगी तो वापस आ जाएगी, इफ इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, है ना। एंड आई एम होपिंग दैट यू गाइस नो व्हाट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ये 10th में पढ़ा। Yes, sir. Yes, sir. None of the frequency, wavelength and speed changes due to reflection. However, intensity, hence the amplitude, usually decreases. तो जब रिफ्लेक्ट होती है लाइट तो उसका जो अपना प्रॉपर्टीज है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, कलर, ये सब नहीं चेंज होता। इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। इंटेंसिटी का मतलब है कि कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया जा रही है, वो चेंज हो सकती है, क्योंकि अलग अलग जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इंटेंसिटी कम हो So, जाएगी। but if it's like a flat, flat mirror, तो वैसा कुछ नहीं होगा. The intensity also won't change. If it's like a rough surface or something, then only the intensity will Not change. just rough surface, even in case of concave, intensity will increase at the focus. वहाँ पे सबसे ज्यादा intensity होगी ना. Or in case of convex, it always Yes, sir. divergent, so it always reduce. ठीक है? If the surface is irregular, the reflected rays on an incident beam of parallel light rays will be in random direction. Such an irregular reflection is called diffused reflection. तो जो हमारे दीवार वगैरह पे, अब जो वहां पे दीवार है, ठीक है, या सोफा है, तो वहां पे जाके मैं अपना चेहरा नहीं देख सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे चेहरे से जो लाइट जा रही है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, उधर हो रही है, बट वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है, अलग अलग एंगल्स में वो डिफ्यूज हो गया। तो हमारी आंख में जो लाइट्स आ रही है, मेरे चेहरे के रिफ्लेक्टेड लाइट्स, वो हमारा ब्रेन उसका कोई सेंस नहीं बना पा रहा, बिकॉज इट्स नॉट इन दैट सीक्वेंस ऑफ माय फेस, है ना। दैट्स व्हाई आई कैन नॉट सी माय फेस ऑन द काउच, बट इट्स बीइंग रिफ्लेक्टेड। some parts are being absorbed, जो क्योंकि blue color का इसलिए absorb भी हो रहा है। Plane mirror is formed by polishing one surface of plain thin glass plate. It is also said to be silvered on one side. ठीक है, तो thin transparent plate ऐसा है, उसको इधर पॉलिश कर दोगे तो पॉलिश साइड हम ऐसा दिखाते हैं, और रिफ्लेक्टिंग साइड ऊपर वाला हो गया। ठीक है, चलो ओके।
Now let's see how plane mirror creates an image. So ray diagram बनाना आता है? चलो एक ray diagram बनाते हैं Yes, sir. कि इसकी इमेज कैसी बनेगी. ये प्लेन मिरर है, ठीक है. अब यहां पे सपोज एक कैंडल, ठीक है. इधर ही देख लो पहले, अभी ड्रॉ मत करो भाई, जस्ट ट्राई टू सी व्हाट्स हैपनिंग. ये कैंडल ऐसा रखा हुआ, अब इससे कहां से लाइट्स निकलेंगी? हर जगह से लाइट निकलेगी. ये पूरी लाइट हर सब जगह से लाइट निकलेगी, हर डायरेक्शन में निकलेगी, है ना? हर जगह निकलेगी ना? Yes, sir. ओके, सो लेट्स सी कि एक लाइट ऐसी निकली. शानू ठकेरिया, इस लाइट का क्या होगा? सेम डायरेक्शन. क्या? वापस जाएगी सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन, ठीक है. तो यहां से वैसी वापस चली गई, ठीक है. ओके, अब एक और लाइट रे निकालते हैं ऐसे. इस लाइट रे का क्या होगा शानू ठकेरिया? It will reflect on the normal. तो पहले हम नॉर्मल ऐसा बनाएंगे, उस नॉर्मल के साथ थीटा बनाएंगे, और उसके बाद उसी थीटा पे, उतना ही थीटा पे हम एक रिफ्लेक्शन डालेंगे, है ना? ऐसे will get reflected like this, right? Get it? अभी एक और लाइट रे डालेंगे अगर हम, तो वो कैसा रिफ्लेक्ट होगी? अभी अब थीटा थोड़ा बढ़ गया ना, ऐसा गिरा तो थीटा बढ़ गया, तो इसका रिफ्लेक्ट भी बढ़ जाएगा, राइट? सो अब यहाँ पे ऐसी लाइट रेज रिफ्लेक्टेड होके आ रही है. इधर देखो एवरीबॉडी, डोंट ड्रॉ इट. तो यहाँ पे अगर हमारी आंख रखी होगी यहाँ पे, तो मिताली हमारी आंख को क्या लगेगा? ये लाइट रे कहाँ से आ रही है? ये लाइट रे इधर से आ रही है, लाइट रे इधर से आ रही है, कहाँ से आ रही है? Image mirror से आ रही है. लगे नहीं, उसको लगेगा आगे कि यहाँ कहीं पे मीट हो रही होंगी लाइट, मिरर के पीछे से आ रही है. करेक्ट. और यहाँ से आ रही होगी, उसको लगेगा कि यहाँ से आ रही है ना? So that's why the image, this is where our mind imagines The image that the or the light is person. coming from, and hence this particular part will be called an image. वैसे ही हर किसी का तुम बनाओगे रिफ्लेक्शन, तो तुमको पूरे सब चीज की इमेज बनती हुई दिखेगी यहाँ पे ऐसे, ठीक है? So basically when there is a plane mirror like this, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो भी X distance पे बनेगी, बट अंदर बनेगी बिहाइंड behind the mirror. It'll be virtual or what? It'll be real or virtual? It'll be virtual and erect. It'll be virtual, Virtual and erect. direct. It'll be of same size. Same size. ठीक है, ये नोट कर लो. इरेक्ट का मतलब ये अगर ऐसे खड़ा हुआ है तो ये भी ऐसे ही खड़ा होगा. अभी कॉनकेव मिरर में तुम देखोगे कि इमेज, अगर ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज यहाँ पे बनेगी, तो दिस इज इन्वर्टेड. बट इस केस में इट इज इरेक्ट. इसका मतलब इट इज द इमेज इज फेसिंग द सेम साइड वर्टिकली एज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसको नोट कर लो. ये सब हमारी आंख की हमारे दिमाग के इमेजिनेशन के कारण ये इमेज दिख रही है. असली में तो लाइट रे यहीं से आ रही है रिफ्लेक्ट होके, बट हमारी आंख को लग रहा है कि लाइट रे तो हमेशा सीधा आती है, इसका मतलब यहाँ कहीं से आ रही होगी. दैट्स द इमेज. ठीक है, एंड सिंस एक्चुअल लाइट रेज आर नॉट कन्वर्जिंग, दिस इज only our mind imagining that there must be a point जहां से लाइट रे निकल रही है. That's why this is virtual. If the actual light rays were converging somewhere, then this will be a real image, क्योंकि वहां पे actually light rays वहीं से आ रही है. ठीक है, डन? हटाओ. So 1 minute. Okay. हाँ, ये डायग्राम आप हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं.
उसके बाद वाला भी नोट कर लेना कि दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है? Sir. Also, what is the height of the image required to see yourself completely? What? How? Okay, so my height is 6 feet. So how tall should my mirror be for me to see a complete image of myself? 6 feet, No, maybe more. More than 6 feet, right? Because 3 of the, so if you take that diagram, 3 feet smaller. half. Oh, Yeah, how so? I'll show you. So this is the mirror. अब ये भी derivation नोट कर लो. मतलब पहले अभी नोट मत करना, पहले समझ जाओ. मैं दूंगा टाइम नोट करने के लिए, ठीक है? ये पूरा मिरर है, ठीक है? ओके. अब यहाँ पे एक आदमी डाल देते हैं. आदमी कैसे डालें? ड्रॉ कर लेते हैं. Stickman, sir. या ओके, तो यहाँ पे इसकी आंखें, सपोज ये. सो ही कैन सी ओनली फ्रॉम हियर, व्हिच मींस द लाइट रेज हैव टू एंटर. अब इसका टॉप मोस्ट पॉइंट ये है, बॉटम मोस्ट पॉइंट ये है ना, ये. तो अब इसको टॉप मोस्ट पॉइंट देखने के लिए उसकी लाइट रे कैसे ट्रैवल करेगी? Parallel. पैरेलल ऐसे जाएगी तो ऐसी आ जाएगी ना, इसकी आंख में जाना चाहिए ना. It should go downwards, right? या इल गो तो लाइक, फिर वो Like at the पीछे distance of the जाएगा. eye. या इल थोड़ा गड़बड़ हो गया. I'll draw it. एक लाइट रे ऐसी जाएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी, है ना? और ये वाली जो नीचे वाली है ये ऐसे जाएगी और रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी, राइट? Yes, sir. दोनों रिफ्लेक्टिंग पॉइंट्स के बीच में. तो हमको सिर्फ इतना ही मिरर चाहिए ना. Correct. इतने मिरर में हमको ये पूरा आदमी दिख रहा है. अब इसको पूरा हाँ. कैसे दिखेगा, क्योंकि उसको तो लग रहा है कि भाई यहाँ कहीं से आ रही है लाइट रे, तो उसको यहाँ पे दिखेगा बनते हुए पीछे, है ना, इस तरफ. करेक्ट? उसको लगा कि यहाँ से आ रही है, उसको ही गॉट द इमेज हियर, राइट? बट उसको जो मिरर की जरूरत पड़ी, दैट इज h/2 and this is h. How h/2? Because this is going to be half this and this is also going to be half, right? Yeah. Sir, so what? I mean, how should we write this thing? What? Is This that a explanation. derivation? Because sir, we No, haven't it's touched. not. But you should know that you need half the height of the object. The mirror's height should be half of this whole man if he needs to see himself or herself. ठीक है? So if we have like our mirrors where we get ready and stuff, that also that can also be like half the size and we'll be able to see ourselves clearly. Exactly. It should be half the size, in fact. What the hell? I have my full, like from the wall to the floor, that length of the Physics that में तो height of उतना the फिर जब mirror. खरीदा होगा तो. I like. So if you I was very I wasn't even born जब खरीदा था, but still, I mean it's. So if you're 5 feet, then you just need a mirror which is 2.5 feet. That's it, and you'll be able to see yourself. ऐसा नहीं है कि दूर मिरर लगाओगे तो और छोटे मिरर से हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि इसमें हाइट, इसमें जो डिस्टेंस है इसका तो कोई रोल ही नहीं आया. Exactly. तो तो उतना दूर इमेज बनेगा. You just need, अगर for example you run a dancing studio, right, dance studio, and you want to see yourself while you're dancing from any point, all you need to do is just put half the height, whoever is going to come in your this thing, अगर 6-7 फीट के लोग आने वाले तुम्हारे पास, तो सिर्फ उसका हाफ हाइट लो और 7 फीट के लोग आ नहीं सकते. सिर्फ सेंटर पे लगाओ, यहाँ पे, है ना. That's it. तो तुमको पूरा, जैसे लोग पूरा कवर कर देते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है. You just need to see yourself. तो बस तुम 3 फीट का 4 फीट का मिरर लगा लो, खत्म हो जाएगा. बट कहाँ पे लगाओगे? ऐसे नीचे नहीं लगा तो सकते, मिरर हाइट सेंटर पे लगाना पड़ेगा. is equal to half
of the height of the object or the human. Height of the man who is going to see himself, क्योंकि खुद देख रहा है ना. हाँ, okay. ठीक है, चलो आया शांतनु समझ में? ओके, तो ये प्लेन मिरर में ऐसे बनती है इमेज, जो अभी हमने कर ली बात इसकी. ठीक है, चलो. A mirror is inclined at an angle of 45 degrees with the horizontal, and mirror starts from the origin. The object is kept at x equals to -2 centimeter. Locate its image. चलो भाई फटाफट, तो ये ग्राफ पेपर जैसा बनाओ इसको. ये क्या बोल रहा है कि मिरर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ओके, विद द हॉरिजॉन्टल. तो ऐसे है, ठीक है, एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन. यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है ऐसा. ओके, ये मिरर है अपना, इसको ब्लैक से कर लेते हैं. चलो, है ना. फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट x इक्वल्स टू -2, मतलब ये तो यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट. तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? क्विकली पीपल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये दिख रहा है तुमको, ये वाला ऊपर वाली इमेज दिख रही है ये? तो ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसका इमेज यहाँ बन रहा है. तो बेसिकली ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड दिस परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द मिरर. अगर मिरर यहाँ तक है तो उसको एक्सटेंड कर लो परपेंडिकुलर, और उतना ही परपेंडिकुलर लेंथ इधर खींच दो, तो तुमको मिल जाएगी इमेज. इस वाली केस में क्या करोगे, इसको तुम एक्सटेंड कर दोगे ऐसे, है ना. तो ये यहाँ पे था, तो इसका यहाँ पे ऐसे आएगा. गेट इट? इतना दूर यहाँ पे होना चाहिए. ये कितना होगा? ये -2 था, तो that'll also be माइनस no y पे. yeah -2 ठीक है, by तो 0 -2. That should be your answer. Get it, people? ठीक है, like this. Got it? आया? yes sir. Okay. Now you tell me, same situation. If the object was kept here at -2 and 1, यहाँ पे होता, तो इसका इमेज कहाँ होता? -1, -2. मिताली स्मार्ट, वेरी गुड. सो -2 1 पे Because, होता, yeah. तो ये हो जाता, ये तो इतना ही यहीं पे होता है ना, ये यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाता, यहाँ कहीं पे, तो ये -2 ही होता, और इस तरफ 1 चला जाता, है ना. So it would happen at 1, -2. Brilliant. So as you can see, if you put a mirror 45 degrees to xy axis, so if your point is xy, this point will become yx. Get it? Very nice, smart. Got it, people? Yes, sir. Chalo. Image of an extended linear object. You can draw the images of the extreme points and join them with a straight line. Okay. मतलब ये ऐसा, तो ये अगर ऐसा, ये एक है पॉइंट का नहीं देख रहे, अब ये ऐसा एरो बना है, तो इसका ये कैसा होगा इमेज? तो पहले इस पॉइंट का इमेज निकालो, इस पॉइंट का इमेज निकालो, फिर दोनों को ज्वाइन कर लो. तो यहाँ पे एज यू कैन सी, इफ इट इज गोइंग टुवर्ड्स द मिरर, द इमेज इज आल्सो गोइंग टुवर्ड्स द मिरर, है ना. Okay. तो अगर ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा, बट इस एंगल में रहता तो उसका इमेज भी इस एंगल में होगा. Awesome. Image is inverted if the extended object lies perpendicular to the plane of the mirror. तो अगर ऐसा है तो ये इस तरफ जाएगा. ओके.
अगर ये इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ जाएगा. सिंपल ही है, मतलब बेसिकली a डैश b डैश तुम उठा के देख लेना. Yeah, it's like you're dividing the plane like from Correct. half and just expecting to draw. Yeah. Correct. Chalo, an unnumbered wall clock shows time as 8 minutes and 12 8 hours and 12 minutes, where first term represent hours and second term represent minutes. What time will its image in plane mirror show? Like this. खुद से ड्रॉ करके देखो. Sir, 8 hours 12 minutes. Okay, अच्छा sorry. 8:12. 8:15, 8:12. It's 8:12. Sorry. No, yeah. तो चार्ट पे मुझे बताओ. सर चैट पे ड्राइंग कैसे बताए? नहीं, फाइनल आंसर बताओ कि 8:12 हुए इधर, तो इमेज में कितने बजे होंगे? हाँ ओके. ड्रॉ करो ना. 8:12 कैसा दिखेगा? Vitali is given an answer. Vitali थोड़ा इशू है, चेक कर लो. Sir, yeah, 1 second. Doubt. So if my clock is here, that means my mirror is right here in front of it, right? Yeah. Acha, sorry, I inverted the thing. Ansh and Shantanu. Okay. So some people are saying 4:48. Ansh, are you there? 4:28. Ansh said. Sir, I'm going to experiment. I'm going to do this. I'm going to write. 8:12 हुआ ना, इधर देखो. 8:12. इसका मतलब 8 से थोड़ा आगे होगा. 12 मतलब 10 से थोड़ा आगे होगा. अगर 10 से आगे, इसका मतलब ये 50 वाला जो पॉइंट है इससे थोड़ा छोटा होगा. और 8 से आगे था मतलब इधर 4 से छोटा आएगा. It has to be 3:48. Answer is 3:48. Okay. Not 4:48. Get it? Okay. Got it. Awesome. I was going to do that, sir. Not gonna lie. I just cut out a piece of paper and I was gonna put it here to see the time. A man is traveling on the rod along AB. Okay. Find out the length of the road for which the image will be visible to him. इधर चल रहा है. Road is AB, right? हाँ, या रोड इज AB. तो इधर मिरर में उसको कितना बड़ा रोड दिखेगा, कहाँ से कहाँ तक दिखेगा उसको? Yeah, what? इस रोड पे कार्स हैं बहुत सारी फॉर एग्जांपल, और ये मिरर पे देखता है, तो इस मिरर में उसको कहाँ से कहाँ तक कार दिखेंगी, कितने लेंथ तक कार दिखेंगी? अभी मैंने समझाया. 12. हाँ, The man's height is not हाइट पे डिपेंड नहीं करता ना. ये आदमी तो इधर खड़ा हुआ ऊपर की तरफ, ये रोड है, इधर ऐसे खड़ा है, देख रहा ना. He will to see the entire 12 road, right? Exactly. तो यहाँ से इसको क्या कितना, इस पार्ट ऑफ द मिरर से इसको कौन सा पार्ट दिखेगा रोड का? ये वाला पार्ट दिखेगा.
Yes, sir. और इस वाले पार्ट ऑफ द मिरर से उसको क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट इधर से ऐसे B part, so 2L. 2L दिखेगा ना, फिर सिंपल अभी मैंने समझाया था ना कि 3L। ओ कैसे हो गया 3L, देखो actually do it on your, don't jump, Yeah. draw this and do it, draw this and do it. Sir, I thought the man was on the road. The man is not on the road. Man is on the road, traveling on the road, No. the two rod whichever along AB, इधर है ना, सही तो है, क्या प्रॉब्लम, No, I thought like the man was on AB. he is on AB, But but then what is point O? Point O should be my Miss, man, Miss, right? no, sir, I'm sorry, but the question says the man is traveling along on the road along AB, which like I mean the, So the man is not on AB. Okay, the man not is on AB. Acha, sorry. Because I thought the man was on AB, it was 2L. But if the man is not on AB, no, but I don't get it. What? No, wait. So a man is traveling on the rod along AB. Along AB. Along AB. So he's not on AB. that's why He's 2L moving is wrong. along parallel to AB. So which is rod? Road, whatever it is, that is AB. AB only. But the man is not traveling on AB. So the man is at O. Yeah. Yes. Okay, so that might change things. So now do it. Because if he was here, then it should have been 2L only, na? Yeah, but he was not there, sir. Okay, so if he is at O, which is at D distance, and this is also D distance. Hmm. Wow. Sir, I'm drawing 1 minute. Okay.
Sir, I didn't get what they did. Which one? Like, I didn't get the solution. I got the ray diagram, but I don't know. The solution is just all over the place. Okay. So AQC is similar to DMC. AQC is similar to DMC. Hmm. Okay. X upon L by 2 is equals to 3D upon D. Which one was that? X upon L by 2. Okay, that should be 3D upon D. So this is only D or what? No, so D is the distance between the man and the mirror and the man and the path or a rod. That's what it says. ये क्या है? What is this? Image from the man, I think. No, this should not be the image of the. So ये है क्या? किस चीज की इमेज है? The man, sir. नहीं. Because Point O की it's image the- है. हाँ. Point O की image है O वो. की image है ना, right? So if this is So point point O is the man. हाँ ठीक है, that's okay. So if this is point O की image, then this is D distance. That should be 2D, It should- right? And D. Right? Yeah, की correct. D It's D. distance Sorry, है sir. ना. It's But D. my question is not that. My question is why is he trying to see O की image? So I'll do it my way. ठीक है? Let's share it on white screen itself. Okay. What are the question? This is AB, this is O, and this is L, है ना? The man is traveling along the ये L AB, along AB. और Yeah. ये D distance पे हो गया ना? Hmm. This is D, this is D. अब इसको कितना दिखेगा? यही सवाल है. हाँ. तो बेसिकली इसको इधर का कितना पार्ट दिखेगा? ये जो लाइट रे गई इतना दिखेगा ना उसको, ये जहां से भी आ रहा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट में मिरर के, राइट? ऐसे आएगा. और यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो भी रिफ्लेक्ट होगा उसको, तो उसको इतना पार्ट दिखेगा फिर. That's what they have also done. Geometry is the same, just that this angle, the arrow is what they had taken ulta, है ना? But rest of it is same. बाकी geometry is still the same. So अगर ये D है तो ये भी D होगा, because ये तो इसका ही इमेज बनेगा फिर O वाला, अगर ये लाइन कैसे बनाते तो, है ना? तो फिर बस उससे ही 3D by D हो गया, क्योंकि D plus D plus D 3D हो जाता इस पर्टिकुलर ट्रायंगल. और ये D इतना D हो गया, तो X हो गया 3L by 2. तो ये टोटल हो गया 3L. खत्म. Most of the problems involving geometry can be solved using similar. तो वही similar से ही कर लेना, ठीक है? Okay. View of extended linear object, इसकी जरूरत नहीं है. तो मिरर, प्लेन मिरर तुम्हारे उसमें इतना ज्यादा है नहीं एक्चुअली, तो हम इसको उतना नहीं करेंगे. तो मेजरली फॉर JEE. ओके. अभी फॉर एग्जांपल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, चलो एक बार ट्राई कर लो. So if the object is moving at 5 meters per second, the image is the mirror is moving at 1 meter per second. Find the velocity of image. तो इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, रुको. Okay, look here. So this is a mirror. यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है.
ठीक है, तो उसकी इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर की स्पीड क्या होगी, इमेज की स्पीड? It should be the same, right? So 5 meter per second. एक्चुअली यहाँ पे एक 5 road meter per है, second. ये रोड है, ठीक है, ये रोड खाली बैठी है या एक ऑब्जर्वर है जो हिल नहीं रहा है, ठीक है, तो ये अगर 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा। Yes sir. अब इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ये कितनी होगी? 5 minus 5. नहीं, 5 माइनस -5, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना, हाँ. तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी ये मोशन में Okay. जो So पड़ा। to the observer that is 10 meter per तो second. अगर Right? अगर ये आदमी देख रहा होगा स्पीड ऑफ दिस इमेज, तो इट विल बी द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, so that will be -10. 10 meter. 10 meter. So this is -5 -5, so there will be -10 this direction minus, उसको इतना जोर से आता है अपनी तरफ, ठीक है, Okay. that is the case. So basically it's all about the velocity with respect to what, that's all. Got it? ठीक है, deviation produced by a plane mirror. deviation का मतलब होता है लाइन ऐसी जा रही होती रे, अब ऐसे जाने की बजाय वो ऐसी चली गई, so this is called angle of deviation. You get it? इसको नोट कर लो। नहीं sir, could you just come again? बता रहा हूं। so ये रे जो है ऐसी जा रही होती, बट वो ऐसी नहीं जाके अभी ऐसी जा रही है, तो ऐसी जा रही होती, ऐसी जा रही है, तो उसके बीच का एंगल, तो एक रे ऐसी जा रही होती बट अब वो ऐसी जा रही है, तो ये डिविएट होगी ना, तो दिस एंगल इज कॉल्ड Reflection में there is no deviation. It is just that the light ray is supposed to travel in a straight line, but because it gets reflected, there is this angle of deviation between the reflected ray and the incident ray that's supposed to be going. Supposed to be हाँ, that तो way. इंसिडेंट रे का जो सीधा जा रही होती, तो अब कोई ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आ गया जिसके कारण ये रे डिविएट हो गई, तो व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर दिस? दिस विल बी 180 minus 2i, है ना, Okay. क्योंकि ये 180 होता -2i ये वाला। Angle of deviation here is 180 minus 2i. Done? Sir, 1 minute. Done, sir. Done sir. Okay. Two plane mirrors are inclined at an angle of theta with each other. A ray of light strikes one of them, find its deviation after it has been reflected twice, one from each mirror. But where is the ray coming from? Two plane mirrors are inclined at an angle of theta, ऐसे theta पे, अब कहीं से भी कोई भी एंगल ले लो, so a ray of light strikes one of them, find its deviation. So ये ray ऐसी आई, अब एक एक बार दोनों से हो जाए यहाँ तक, तो इसका टोटल डिविएशन कितना हुआ, फाइंड द डिविएशन, टोटल डिविएशन, तो ये ऐसी जा रही होती लेकिन अब ऐसी चली गई, तो ज्योमेट्री से ही करना पड़ेगा तुमको, निकाल के देखो। दिस इज प्योर ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री, खुद से निकालो, आंसर बताओ।
आया? क्या हुआ? ये एंगल फ्रॉम दिस, अल्टीमेटली तुम्हें क्या निकालना है? तुमको निकालना ये एंगल ऐसे जा रही होती, बट अब ये ऐसी जा रही है ना? तो ये एंगल निकालना है तुम्हें। तो ये एंगल कितना होगा? सर हम सेकंड वाले केस का डिविएशन निकालेंगे ना? नहीं, तुम्हें टोटल डिविएशन निकालना है। ये एक रे जा रही है, इसका अब ये एंगल हो गया, तो ये रे जा रही थी ऐसी, इसको ये एंगल मिल गया, तो ये डिविएशन कितना है ये निकालना है। डिविएशन आफ्टर इट हैज बीन रिफ्लेक्टेड ट्वाइस, एक बार हुआ इधर रिफ्लेक्शन, फिर एक बार इधर रिफ्लेक्शन, तो कितना होगा ये? बताओ। We add both the deviations, right? No, so it'll be 180 minus 2i1 minus 180 minus 2i2 because it's in the opposite direction. तो फिर बट इसका कुछ कोई रिलेशन इसके साथ भी तो है, थीटा के साथ। और I1 I2 ठीक है, what you saying is correct, I1 I2 is correct, but I1 I2 is not given to us. Yeah. That has to be found based on the theta. तो मैंने कहा ना, बहुत बहुत विजुअलाइजेशन लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा. We'll train your brain in terms of visualization in this particular chapter. बताओ. Okay, I'll just show you. See, so angle BOA plus BOA plus OAB plus ABO is equals to 180, correct? है ना? तो थीटा प्लस 90 माइनस I1 है ना, इस केस में 90 माइनस I1 प्लस ये वाला, ये एंगल कितना होगा? ये 90 तो नॉर्मल तक हो गया, तो 90 प्लस I2. Get it? Yeah, got it. Okay. So ये एंगल हो गया थीटा. ये एंगल कितना है? 90 माइनस I1. 90 minus I1. है ना? और हमको चाहिए, तो यहाँ तक तो अपना नॉर्मल ही बन रहा है, प्लस I2, 90 प्लस I2, 90 प्लस I2, ठीक है? तो इसको तुमने कैलकुलेट किया तो आया I1 माइनस I2 इक्वल्स टू थीटा, ठीक है? उसके बाद तुमने क्या निकाला था मिताली? नहीं सर, मैंने सिर्फ वो उतना ऐड किया था because then I couldn't like minus 2I1 minus हाँ minus 180 minus 2I2 because it's in the anti-clockwise direction. That's what I said. minus 180 Yeah. minus 2I2, हाँ. right? 2I2. Yeah. तो क्या हो जाएगा? 180 minus 2I1 minus 180 तो ये गया, और ये प्लस हो जाएगा ना, it will become 2I2 minus I1 type. I2 minus I1 is calculated as theta, so the whole answer will become 2 theta, which you did correct. Okay. Get it? So it's all about again basic geometry. Get it, people? It's okay. None of this is in your syllabus right now. 12th के लिए नहीं है ये सब. फिर भी I'm doing this so that you start visualizing a little bit. इसके बाद जो चीजें हम करेंगे वो आएगा syllabus में. Okay. यहाँ पे भी करना है इसको? नहीं करते, छोड़ो. If anybody is preparing for JEE mains or further, then I'll give you this. You can go through this and figure out more questions that you can practice. ठीक है? Real और virtual image. तो real और virtual image या object वो होता है जहाँ पे
असली में लाइट रेज निकल रही हो कहीं से तो वो रियल इमेज बनेगी या रियल ऑब्जेक्ट होगा। और अगर नहीं असली में मीट हो रही है बट दिमाग को हमारी लग रहा है कि कहीं से आ रही होगी या कहीं जाके मीट हो रही है तो फिर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट इमेज होगा। ठीक है, डन। रोटेशन ऑफ अ मिरर नॉट नीडेड। Two plane mirrors again not needed. Right. Okay. Now here, this is a formula that you may want to remember. Number of images formed by two inclined mirrors. I have a question. हाँ बोलो। Why did you say you may want to remember? I mean, is it not needed or is it needed? So either it is may or either you have to remember. I mean, it can't be. So this one is may. So this one is still may. हाँ. You may want to remember this particular formula, which is number of images formed by two inclined mirrors. ठीक है? So not very important as per your CBSE exams, but it may be important for your competitive exams. So अगर दो inclined mirror है तो उसके multiple images बनेंगे। तो ये देखो, ये दो अगर कोई चीज रखी हुई है, यहां से करते हैं। ओके, लेट मी ड्रॉ इट हियर। ठीक है, ये एक मिरर है, ये एक मिरर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक्चुअली ये एक मिरर ले लो, ये एक मिरर ले लो, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो उसकी क्या क्या इमेजेस बनेंगी? एक इमेज इसका यहाँ पे बनेगा और एक इमेज इसका यहाँ पे बनेगा। गेट इट? इधर देखो ना भाई सब लोग। उसके बाद ये वाला जो इमेज बना है इसका भी तो इमेज बनेगा यहाँ पे। ये जो वर्चुअल इमेज था इसका भी इमेज यहाँ पे बनेगा, और ये वाला जो वर्चुअल इमेज बना था इसका भी इमेज यहाँ पे बनेगा। यू गेट इट? तो मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, उसका ये फॉर्मूला है। हियर नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू इंक्लाइंड मिरर्स इफ 360 बाय थीटा। तो ये जो दो इंक्लाइंड मिरर है इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। So if 360 by theta is equals to even number, the number of images 360 by theta minus 1. If 360 by theta is odd number, then the number of images 360 by theta minus 1 if the object is placed on the angle bisector, and if it is not placed on the angle bisector, then 360 by theta. Angle bisector मतलब यहाँ पे अगर ऐसे है और इसके यहाँ पे रखा हुआ है तो ये होगा, और अगर यहाँ कहीं पे रखा हुआ है तो ये होगा। ओके, if 360 by theta is not an integer, then the nearest even integer, even. ठीक है, तो ये नोट कर लो। That's why I said you may want to remember, not very important in terms of exam. अभी जितना भी हमने पढ़ा that was just warming up. In the next class when we start doing the spherical stuff, that's when it's going to be it's going to be relevant for your CBSE syllabus. I thought you were going to say fun. Huh? I thought you were going to say fun, not relevant. We'll do fun. I think it's what I'm also realizing, it's more fun if I just start interacting with you instead of taking you through the notes. Is that true, or notes is also fine? No, notes, I mean, it's fine, of course, because you have to, write it down. But yeah, interacting is better. ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके तो मल्टीपल निकाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, see minimum length of the mirror to see full image. तो ये अभी And that minimum length is half the height of the man.
So now see, Yeah. when I told you it was more interesting, right? But if we picked up here, it Yeah. might have been boring. So what I think I should do is I should just write down the things that I need to teach you and not take you through notes. Pehle I should just explain to you everything, and then we should quickly. And then you should share the notes so that, you know, if we miss out, if we have missed out anything in writing while you're teaching, we can go through it and write it down. Also Correct. recording रहेगी, but what I'm saying is पहले मैं तुम्हें समझा दूं सारा concept और derivation, बाद में we glance through the notes just so that we can see if we have missed on anything, and then we do all the questions here. I think that'll be Makes more sense. ठीक है. Yes, sir. No issues. अब यहाँ से fun हो जाएगा spherical mirror से. ये भी मैंने तुम्हें करा दिया था, है ना? ये वाला focus. See, F is equal to R by 2. very very small than R by 2 है ना? ये कराया था मैंने तुमको. अच्छा, okay. Right. तो ये सब भी मैंने तुम्हें भी पढ़ा दिया. अभी ये चलो. Find distance of focal plane where parallel and paraaxial. Paraaxial मतलब Very close to the principal axis. हाँ, which are not parallel to optic axis meet after reflection. What is it asking us to find? F. Yeah, F. Yeah. No, you don't have to find F. You have to find H. Distance on the focal plane कह रहा है ना ये. Focal plane ये है जहाँ जिसमें focus है जिस plane में ऐसा. Okay. Perpendicular principle. तो ये H निकालने के लिए कह रहा है कि H निकालो. Based on theta and F. F दिया हुआ है, theta दिया हुआ है. ऐसे ही देख लो यार कुछ. We'll use the triangle na. हाँ. Exactly. F dash P. Triangle, Theta is yeah. equal F theta. to tan theta is equal to H by F. Correct. Find the angle of incidence of ray for which it passes through the pole given MI is parallel to CP. MI is parallel to CP. Okay. Find the angle of incidence of ray for which it passes through the pole. So we need to find theta. हाँ, तो निकालो. ऐसा एंगल जिससे ये ऐसे पास हो. बता. सर ऐसे कैसे चला गया? अच्छा, no, it passed to the principal. Oh, Because this is not a thin mirror, ना. yeah. चलो. बस ज्योमेट्री करना और क्या. Which means this is perpendicular. CI equals to CP. तो ये हो गया ये एक ट्रायंगल. यहाँ पे this equals to this. तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा होगा. And 3 thetas in one triangle. तो ये भी थीटा होगा. तो ये हाँ. थीटा प्लस थीटा. So that becomes an equilateral triangle. Correct. Got it? Yes, Yes, sir. sir. तो अगर थिन नहीं होगा तो जरूरी नहीं हो फोकस से पास हो, कहीं से ही पास हो सकता है ना. ठीक है, बाकी अब अगली क्लास में करते हैं. आज थोड़ा वार्म अप हो गया. लेट्स सी इफ वी आर एबल टू मीट सून. मीट करेंगे तो बेटर रहेगा बिकॉज देन विल बी एबल टू डू थिंग्स एक्चुअली. यू नो विल बी एबल टू चेक थिंग्स, विल बी एबल टू डू थिंग्स. ठीक है, ऑलराइट, टेक केयर पीपल. You too, sir. Please continue movie and have lunch. Yes, to have lunch. Bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you.